हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसको चेक करेंगे हम x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी इसकी। तो देखो यहाँ पर फंक्शन की मोर देन वन डेफिनेशन है। 0 से छोटों के लिए अलग वैल्यू है फंक्शन की, 0 से बड़ों के लिए फंक्शन की अलग वैल्यू है। तो इसमें हम दोनों लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा सा कम, राइट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम फंक्शन की वैल्यू क्या है x। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस एच। अब हम h की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। जब x 0 के नज़दीक है तो h किसके नज़दीक होगा, h भी 0 के नज़दीक होगा। तो x की जगह h पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f0 x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी। x की जगह 0 रखे तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर 0, तो f0 भी 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हैं, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल टू 0, इनके इक्वल है। तो तीनों इक्वल है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तब हम कहते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर चेक कर रहे थे हम इसकी कंटिन्यूटी, 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू यूज की जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू यूज की जाएगी, और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0। तीनों इक्वल है तो कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 if x is less than 0, 2x plus 1 if x greater than equal to 0 at x is equal to 0। तो इसमें भी हम 0 से छोटों के लिए x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, 0 छोटे जो भी नंबर हो उनके लिए, 0 ज़्यादा है उनके लिए वैल्यू ये रहेगी। तो हम दोनों लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। जब x 0 के नज़दीक है तो h किसके नज़दीक होगा, h भी 0 के नज़दीक होगा। तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और x की जगह h रखेंगे। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई -1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है 2x प्लस 1। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 2 इंटू एच प्लस 1, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट आ गई 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहीं से हम कह देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन सी दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस या फिर नॉट कंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0।
देखो जिस भी पॉइंट पर हम चेक करें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी, क्योंकि इस फंक्शन की मोर देन वन डेफिनेशन है। जीरो से छोटों के लिए अलग वैल्यू है, जीरो से बड़ों के लिए अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम, राइट हैंड लिमिट उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो पर चेक कर रहे थे, तो इस तरह से करेंगे तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू if x is greater to 1, 3 if x is less than 1 और 2x plus 1 if x is equal to 1। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों चीज़ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फंक्शन की मोर देन वन डेफिनेशन है। वन से छोटों के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग है और वन से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो हम इनको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन पर चेक कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी, तो वन से थोड़ा सा कम लेंगे, लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्स टेंड्स टू वन माइनस वन से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, थ्री, और थ्री कैसी लिमिट है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस वन से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू, वन से ज़्यादा के लिए पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू जीरो। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वन से ज़्यादा, लेफ्ट हैंड लिमिट वन से कम। अब हम एक्स की जगह पुट करेंगे वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस टू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सोल्व करते हैं। वन प्लस हो तो वन प्लस एच, वन माइनस है तो वन माइनस एच, लेकिन ये कॉन्स्टेंट था तो लिमिट क्या रहेगी, एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर को लेंगे तो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस टू, और एच की जगह जीरो पुट कर देंगे जहाँ भी एच है, तो वैल्यू आ गई थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट भी थ्री, राइट हैंड लिमिट भी थ्री, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एफ वन क्या वैल्यू आएगी, टू इंटू वन प्लस वन, टू प्लस वन क्या वैल्यू आ गई, थ्री। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। तो एफ एक्स की वैल्यू है वन बाई टू माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन वन बाई टू, वन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, थ्री बाई टू माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर टू वन बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू वन बाई टू पर हम इसकी कंटिन्यूटी इस फंक्शन की चेक कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट एट x इज इक्वल टू वन बाई टू पर चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है वन बाई टू माइनस एक्स, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस एच, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो, वन बाई टू माइनस एच, और जहाँ भी h है वहाँ जीरो पुट करेंगे। देखो जब x वन बाई टू के नज़दीक है तो वो जब ही रह पाएगा जब h किसके नज़दीक हो, जीरो के। जब हम बहुत कम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, वेरी स्मॉल, तभी तो वैल्यू वन बाई टू के नज़दीक रहेगी। तो इसलिए जब भी हम h की वैल्यू करेंगे तो किसको टेंड करेगी, जीरो को, जीरो के नज़दीक वैल्यू रहेगी h की, क्योंकि x की वैल्यू किसके नज़दीक है, वन बाई टू की क्लोज है।
अब h की जगह इसमें 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये 0 रख ही दिया था। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस 1/2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है 3/2 माइनस एक्स, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1/2 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 1/2 प्लस एच, और h की जगह 0 पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आ गई 3/2 माइनस 1/2, कितनी वैल्यू आ गई 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें 0 आई थी और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या हो गया है डिसकंटिन्यूस हो गया है एफ एक्स इज। अब हमें फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आई है 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस बिकॉज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स ग्रेटर टू 0 और 2x इज इक्वल टू 0 और 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, ये शो करके दिखाना है कि ये कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये फंक्शन कंटिन्यूस शो करके दिखाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 0 के नज़दीक है, कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू है, और 0 से थोड़ी सी वैल्यू x की कम है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट 1 माइनस माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच। अब देखो इस लिमिट को अगर हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं तो h की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऊपर हो गए 1 माइनस 1 0, नीचे 0, 0/0 कैसी फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट सोल्व नहीं हुई। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम कोई दूसरा मेथड लगाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या लगा लें, रैशनलाइजेशन लगा लें, रैशनलाइजिंग मेथड लगाएंगे लिमिट को सोल्व करने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू, बीच में माइनस है तो प्लस लेकर के उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर दें, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा और प्लस से डिवाइड, उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और ये ऊपर क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एच इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। ऊपर देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस एच इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। देखो ये माइनस अंदर जाएगा
तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे माइनस एच इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, और एच की जगह 0 पुट करेंगे। अब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 4 इंटू 1/2, वैल्यू आ गई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है 2। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन है 0 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन की वैल्यू यूज कर रखी है वो ये है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जो x है वो 0 के नज़दीक है, 0 के नज़दीक है तो h 0 के नज़दीक होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही ऐड करेंगे जब ये 0 के नज़दीक रहेगा x की वैल्यू। तो h इज आल्सो वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 0 प्लस h, क्या बने h साइन h अपॉन h प्लस कोस h। अब इस लिमिट को हम सोल्व कर देते हैं अलग अलग लगा करके। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमने पहले पढ़ रखी है। साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1, और ये भी लिमिट कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 2, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है 2 है। अब देखो तीनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 2 है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। तो ये कहेंगे हम फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों वैल्यू इक्वल आई हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f(x) kx स्क्वायर 4 x greater than equal to 1 x less than 1 continuous at x is equal to 1। ये कहा गया क्वेश्चन में कि ऐसी k की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। f(x) इज कंटिन्यूस। तो उसके लिए देखो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस। तो डायरेक्ट हम लिमिट भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट के। या राइट हैंड लिमिट निकालना चाहे तो राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो फंक्शन की अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होंगी। तो हम एक लिमिट निकाल लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इजीली जो फाइंड आउट हो उनको निकालते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इजीली फाइंड आउट होगी, 1 से लेस के लिए वैल्यू दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 4, और कॉन्स्टेंट की लिमिट क्या रहती है एज इट इज, 4 है तो 4 ही रहेगी 4 की लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इजीली आ रही है राइट हैंड लिमिट के कंपैरिजन में, तो वो निकाल लेंगे। f1 फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है, k इंटू 1 का स्क्वायर, k वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस है तो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। तो 4 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों चीज़ें इक्वल होंगी,
तो हमने ये वैल्यू दो इक्वल रखने से ही आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट से के की वैल्यू आ गई, तो बस हमने दो ही निकाल ली। राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। तो के की वैल्यू बस इनसे आ गई, दो से जिनसे इजीली आ जाए उनसे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k into x square plus 2 if x is less than equal to 0, 3x plus 1 if x is greater to 0, continuous at x is equal to 0, k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन क्या दे रखा है कंटिन्यूस कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो इजीली कौन सी निकलेंगे, x बराबर 0 की वैल्यू इजीली आ जाएगी 0 पुट करने से, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 वाले की इक्वल ही आनी है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे फिर, क्योंकि इसके लिए अलग तरह से डिफाइंड है। कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, दो से ही वैल्यू आ रही है तो दो ही काफ़ी है, दो निकाल लेंगे तो हम इसमें इजीली x इज इक्वल टू 0, f0 की वैल्यू आ रही है और राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो f0 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आ गई 2k। और राइट हैंड लिमिट भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्री एक्स प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू है 0 से ज़्यादा के लिए, तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 3h प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आ गई 1। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है कंटिन्यूस। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तीनों इक्वल होती हैं लेकिन वैल्यू हमारी दो से आ रही हैं तो दो ही निकालेंगे। f0 की वैल्यू क्या है 2k और राइट हैंड लिमिट 1 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह से करेंगे, दो वैल्यू निकालने से आ रही है, थर्ड वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है। इक्वल टू 0 वाला है उसको उसके अलग से निकाल लेंगे और फिर उसके अलावा कोई दूसरा है उसकी और निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट और निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो उतनी आनी है जितनी इक्वल टू 0 पर आ रही है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 5x प्लस 2 माइनस रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और k x इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस at x is equal to 2. It means left hand limit is equal to right hand limit is equal to function की value at that point according to given condition. अब देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं तो किसकी इक्वल होती है, लिमिट की वैल्यू के इक्वल होती हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इसके इक्वल होंगी, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल। फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसको डायरेक्ट लिमिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ एक्स की वैल्यू है रूट 5x प्लस 2 माइनस रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो ये 0/0 बन रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड से लिमिट सोल्व नहीं हो रही तो हम रेशनलाइज करेंगे, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करके प्लस से ही डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस करके, माइनस है तो
ऊपर क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। फाइव एक्स से 4x कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ गई x, और 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ये सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ रही है 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4। ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, लिमिट को सोल्व 1 बाई रूट 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस रूट 4 इंटू 2 प्लस 4। तो वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 12 प्लस रूट 12। ये वैल्यू आ गई 2 रूट 12। 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 4 रूट 3। और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या है, f2 की वैल्यू k है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी f2k है, और लिमिट की वैल्यू 1 बाई 4 रूट 3 है, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई 4 रूट 3। ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से सोल्व करेंगे।